कौन कहता है बिहार नहीं बदला? कौन कहता है बिहार की सोच नहीं बदली? या फिर ये कौन कहता है कि बिहार के युवा पहले जैसे थे वैसे ही आज भी हैं? ना, हम नहीं मानते। अब देखिए, आप हमारी बातों का संदर्भ कुछ और निकाल सकते हैं, आप इसका कुछ और मतलब निकाल करके हम पे आरोप लगा सकते हैं, लेकिन हमने किस संदर्भ में ये बातें कही हैं वो भी आपको जान लेनी चाहिए। अब देखिए, एक दौर हुआ करता था जब चुनावी मंचों से बड़े बड़े वादे और दावे करके सरकारें बन जाया करती थी, लेकिन आज का बिहार वो नहीं है। आज का बिहार ऐसा है जहां मंच से हो या फिर सार्वजनिक तौर पर हो, यदि आप बयान देते हैं, यदि आप वादा करते हैं, तो उन वादों को पूरा कराने के लिए बिहार के युवा जी जान लगा देते हैं। जी हां, अब ऐसा ही बिहार में हो रहा है। हमने क्यों कहा कि बिहार में जब सरकारें बनने का वक्त आता था तो वादे कर दिए जाते थे, युवाओं को झुंझुना थमा दिया जाता था और युवाओं से बड़ी बड़ी बातें करके चुनाव जीत लिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब बिहार में चुनाव चाहे कोई भी हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, हर चुनाव में आपको एक मुद्दा जरूर रखना होगा और वो मुद्दा है रोजगार का, नौकरी का। और यह बीते कुछ सालों में बदला है। 2020 के विधानसभा चुनाव से ज्यादा की बात करें, ज्यादातर इसकी चर्चा होने लगी है और इसका क्रेडिट हम कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को भी देना चाहेंगे, जिन्होंने बिहार में ज्वलंत मुद्दों को उठाना शुरू किया। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने रोजगार और नौकरी का मुद्दा ऐसा छेड़ा कि अब बिहार में नौकरी और रोजगार नेताओं के लिए, सरकार के लिए प्राथमिकता बन गई है। ये तमाम बातें हैं, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर और बड़ी खुशखबरी हम आपको देने जा रहे हैं। और खुशखबरी ये है कि नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लाखों युवाओं की झोली भरने जा रहे हैं। नीतीश कुमार भर भर के नौकरी देने जा रहे हैं और ये नौकरी 10,000, 20,000, 50,000 भी नहीं, 1 लाख भी नहीं, 1.5 लाख, 2 लाख भी नहीं, बल्कि लगभग 5 लाख है। और 5 लाख युवाओं को नौकरी देने की तैयारी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले की जा रही है। हालांकि एग्जैक्ट आंकड़ा जो निकलकर सामने आया है वो 4,73,000 के आसपास का है, जिन रिक्तियों की सूची अब तक मिल पाई है। अब कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस वीडियो में हम आपको तमाम ब्यौरा देंगे और बताएंगे कि बिहार में कौन कौन से वो विभाग हैं जहां पर रिक्तियां हैं, कौन कौन से विभाग है जहां बहाली होनी है, लेकिन टॉप 3 में कौन आते हैं जहां सबसे ज्यादा पद खाली है। सबसे पहली बात कि टॉप 3 में आने वाले जो 3 विभाग हैं उनमें सबसे पहला नंबर है शिक्षा विभाग का, जहां सबसे ज्यादा पद रिक्त हैं, मतलब ज्यादा पद खाली हैं। उसके बाद नंबर आता है स्वास्थ्य विभाग का, हेल्थ डिपार्टमेंट का, और उसके बाद गृह विभाग का। इसके अलावा कई अन्य विभाग हैं जहां रिक्तियां हैं और जहां पद खाली हैं, और इन तमाम पदों का ब्यौरा जो है मांगा जा रहा है और कहा जा रहा है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लाखों युवाओं की झोली भर दी जाएगी, लाखों युवाओं की नौकरी दे दी जाएगी और नियुक्तियां जल्दी जल्दी कर दी जाएंगी। सबसे पहले हम आपको कुछ आंकड़े बताते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, राज्य सरकार 45 विभागों में सरकारी कर्मियों के कुल 16,26,927 पद मंजूर है, जिसमें अभी 11,53,951 पदों पर कर्मी काम कर रहे हैं। कुल 4,72,976 पद खाली है। कला, संस्कृति और युवा विभाग के साथ ही खेल विभाग में रिक्त पदों की सूचना सरकार को अब तक नहीं मिल पाई है। अब बात करते हैं जिनमें ज्यादा रिक्तियां हैं, ऐसे विभाग जिनमें ज्यादा पदों की संख्या है, ज्यादा खाली पदों की संख्या है। सबसे पहले बात करें शिक्षा विभाग की, जिसमें 2,17,551 पद खाली हैं। स्वास्थ्य विभाग में 65,734 पद खाली हैं। गृह विभाग में 41,414 पद खाली हैं। राजस्व और भूमि सुधार विभाग में 15,214 पद खाली हैं। जल संसाधन विभाग में 13,712, ग्रामीण विकास विभाग में 11,784 पद खाली हैं। समाज कल्याण विभाग में 10,844 पद खाली हैं। लघु जल संसाधन विभाग में 75,148 यानी कि 7,548 पद खाली हैं, तो परिवहन विभाग में 7,521 पद खाली हैं। SC/ST कल्याण विभाग में 7,163 पद खाली हैं, जबकि विज्ञान प्रौद्योगिकी में 6,688 पद खाली हैं। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण में 6,261, ऊर्जा विभाग में 5,563, पंचायती राज विभाग में 5,551, इसके साथ ही श्रम संसाधन विभाग में 5,039 यानी कि 5,039 पद खाली हैं। इसके अलावा पशु और मत्स्य संसाधन विभाग में 4,814 पद खाली हैं। इसके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग में 3,845 पद खाली हैं। भवन निर्माण विभाग में 3,828 पद रिक्त हैं। इसके अलावा ग्रामीण कार्य विभाग में 3,346, योजना और विकास विभाग में 3,128 पद खाली। अब ऐसे ही कृषि में 3,015, पर्यावरण, वन और जलवायु विभाग में 2,520 पद खाली हैं। इसके अलावा पथ निर्माण विभाग में 2,465 पद खाली हैं। सहकारिता विभाग में 2,106 यानी कि 2,106 पद खाली हैं।
अब कहा यह जा रहा है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार जो है इन तमाम पदों को भरने की कवायद शुरू कर चुकी है, और इसकी बानगी तब दिखी जब खाली पदों को भरने के लिए रिक्त पदों का ब्यौरा सरकार ने जुटाना शुरू कर दिया। कई मौके पर नीतीश कुमार भी कह चुके हैं, आपने नीतीश कुमार के भाषणों को अगर हाल फिलहाल के सालों में सुना होगा, खासतौर पर 2020 विधानसभा चुनाव के बाद या विधानसभा चुनाव के दौरान की अगर भाषणों को आपने सुना होगा तो आपको याद होगा कि नीतीश कुमार बार बार इस बात को दोहराते रहे हैं। सम्राट चौधरी जो फिलहाल बिहार के डिप्टी सीएम है वो भी दोहराते रहे हैं और कहते रहे हैं कि 10 लाख युवाओं को नौकरी जो है विधानसभा चुनाव से पहले हम देंगे। और सम्राट चौधरी तो ये तक कहते रहे हैं कि अगर 2025 विधानसभा चुनाव से पहले हमने 10 लाख युवाओं को नौकरी नहीं दी तो हम चुनाव में वोट मांगने तक नहीं जाएंगे। अब देखिए, न सिर्फ नौकरी की बात हो रही है बल्कि रोजगार सृजन की भी बात हो रही है, और कहा जा रहा है कि रोजगार का सृजन भी बिहार के युवाओं के लिए किया जाएगा, ताकि जो पलायन है वो, हालांकि पलायन तो अभी रुकने नहीं जा रही है, क्योंकि बड़े स्तर पर, बड़े लेवल पर बिहार के युवा और बिहार के श्रमिक जो हैं दूसरे राज्यों में जाकर के प्रवास करते हैं और वहां रोजमर्रा की जिंदगी से जूझते हैं, 2 वक्त की रोटी कमाते हैं। लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि अब धीरे धीरे रोजगार सृजन बिहार में किया जाए ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके, यहां पर काम कर सके। इसके अलावा नौकरी की कवायद भी तेज हो गई है, मतलब नौकरी दिए जाने की कवायद भी सरकार की ओर से तेज कर दी गई है, और कहा जा रहा है कि अब जो है बिहार के युवाओं को 4,73,000 के आसपास जो रिक्तियां सरकार को अभी मिली हैं उन पर जल्द ही बहाली निकलने वाली है और जल्द ही इन पदों को भरा जाने वाला है। अब कैसे भरा जाएगा वो भी समझिए। बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए नीतीश सरकार जल्द ही बंपर बहाली निकालने वाली है। राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में 4,72,976 पद खाली हैं। इन पदों पर जल्द ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी और बताया जा रहा है कि साल 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इन सभी पदों को भर दिया जाएगा। सबसे ज्यादा वैकेंसी शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग में निकाली जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग में जो पद खाली होने की संख्या है, जो रिक्त पदों की संख्या है, वो ज्यादा है। सबसे अव्वल नंबर पर शिक्षा विभाग है, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग है। 2 लाख से ज्यादा रिक्त पद तो शिक्षा विभाग में है। तो ये तमाम पद जो है वो भरे जाएंगे और इसकी कवायद शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार जो बार बार कहते रहे हैं, आपने देखा होगा कि किस प्रकार चुनाव के दौरान, चाहे वो लोकसभा चुनाव ही क्यों न बीता हो, इस दौरान कई सारी बातें निकलकर सामने आई। और सबसे बड़ी बात जो हमने वीडियो के शुरुआत में आपसे कहा था कि हम तेजस्वी यादव को भी इसका क्रेडिट देना चाहेंगे। इसलिए देना चाहेंगे क्योंकि तेजस्वी यादव ही हैं जिन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में नौकरी और रोजगार के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया। पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का मुद्दा उन्होंने उठाया। यह और बात है कि जब तेजस्वी यादव सरकार में आए, जब बिहार में डिप्टी सीएम बनाए गए, तो उन्होंने नौकरी देना शुरू किया। तथाकथित तौर पर उन्होंने नौकरी देना शुरू किया क्योंकि इस पर भी एक विवाद चला। नीतीश कुमार का कहना था कि हमने 7 निश्चय योजना के तहत तमाम नौकरियां बांटी हैं और तेजस्वी यादव इसका क्रेडिट लेने लगे। लेकिन तेजस्वी यादव तब से लेकर आज तक ये बात कहते आए हैं कि ये नौकरियां हमने दी हैं, 5 लाख युवाओं को नौकरी हमने दी है बिहार में, और यदि नीतीश कुमार ने नौकरी दी है तो बताएं कि 17 सालों से वो क्या कर रहे थे, क्यों मेरे ही आने के बाद उन्होंने नौकरी देना शुरू कर दिया। बाद में तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि हमने जोर देकर, जबरदस्ती करके, या कहें कि फोर्सफुली किसी प्रकार मना करके निवेदन पूर्वक नीतीश कुमार से ये तमाम काम करवाए हैं, युवाओं को नौकरी दिलवाई है। ये तमाम बातें चली, लेकिन तब से लेकर अब तक 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद से रोजगार और नौकरी का मुद्दा ऐसा उठा है कि अब, जैसा कि हमने आपको कहा कि चुनाव चाहे कोई भी हो, नौकरी और रोजगार के मुद्दे के बगैर आप नहीं लड़ सकते हैं, नहीं बात कर सकते हैं। और यही कारण है कि चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, अब बिहार के युवाओं के लिए नौकरी की बात करने लगे। ये ऐसा नहीं है कि जो पद खाली हैं ये नए नए खाली हुए हैं। सालों से कई विभाग ऐसे हैं बिहार में जहां कई रिक्तियां हैं, सैकड़ों, हजारों में, लाखों में रिक्तियां हैं, लेकिन उनको भरने की कवायद या तो नहीं की जा रही थी या फिर किसी तरीके से, किसी टेक्निकल वजह से या किसी पॉलिटिकल कारण से इन्हें रोका गया था। लेकिन अब जो है बिहार में जितने भी पद खाली हैं उन पर रिक्तियां जो हैं, उनकी रिक्तियां जो हैं भरने वाली हैं, और उन्हें लेकर के, इन पदों को भरने को लेकर के सरकार की ओर से कवायद तेज कर दी गई है और इसकी बानगी दिखी है। क्योंकि 4,72,000 से ज्यादा जो पद हैं, 4,73,000 के आसपास जो पद हैं जिनकी रिक्तियों की सूचना सरकार के पास आ गई है, उन पदों को भरने की कवायद तेज की जा रही है। और ऐसे में नीतीश कुमार बिहार के युवाओं को, ऐसा संभव है कि 2025 विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा तोहफा दे सकते हैं, युवाओं की झोली में नौकरी डाल सकते हैं और लाखों युवा अपने बेरोजगारी की भूख को मिटा सकते हैं, रोजगार की भूख को मिटा सकते हैं और अपनी बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। ये तमाम चीजें हैं। अब देखना ये होता है कि जो बातें कही जा रही हैं, जो वैकेंसीज की बातें सामने आई हैं, उन वैकेंसीज को लेकर सरकार कब अमली जामा पहनाने का काम करती है। 2025 विधानसभा चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है,
बीच में तो खबर यह भी आई कि हो सकता है कि 2025 से पहले ही विधानसभा चुनाव बिहार में हो जाए। लेकिन चाहे जो भी हो, वो भविष्य के कर्म में है, पर चुनाव से पहले क्या इतने युवाओं को नौकरी दे पाएगी सरकार? और यदि दे पाएगी तो यकीन मानिए नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी ने जो दावा किया है, जो वादा किया है, उन वादों को पूरा करने के क्षेत्र में सरकार का बड़ा ही ठोस कदम होगा। बिहार के युवाओं को नौकरी मिल जाएगी और बिहार के युवा नौकरी की तलाश कर भी रहे हैं। सिर्फ आपको याद होगा के पाठक जब आए शिक्षा विभाग की, जब उन्होंने कमान संभाली, एसीएस बनाए गए, अपर मुख्य सचिव बनाए गए, उसके बाद शिक्षा विभाग में बीपीएससी के द्वारा परीक्षाएं ली गई, शिक्षकों की भर्ती की गई, इसमें बिहार के शिक्षक भी शामिल थे और बिहार के बाहर के शिक्षक भी। कुल मिलाकर शिक्षा विभाग में जो भर्ती है उसकी प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन सवाल यह उठता रहा कि क्या बिहार में सिर्फ एक ही विभाग है जहां सिर्फ और सिर्फ वहीं बहाली होगी? क्या स्वास्थ्य विभाग नहीं है? क्या गृह विभाग नहीं है? क्या अन्य विभाग नहीं है जिनमें की बहालियों की जरूरत है? क्या अन्य विभागों में जो खाली पद हैं वहां बहाली की जरूरत नहीं है? क्या वहां वैकेंसी की जरूरत नहीं है? क्या सिर्फ शिक्षक ही शिक्षक बनेंगे? जिन्होंने शिक्षक की पढ़ाई की है, तैयारी की है बनने की, वही सिर्फ शिक्षक बन जाएंगे और बाकी विभागों के जो युवा हैं, जो स्वास्थ्य विभाग में जाना चाहते हैं, कोई पुलिस में जाना चाहता है, कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, तो क्या इन लोगों के लिए कोई स्कोप नहीं होगा? क्या वैकेंसीज नहीं निकलेंगी? तो अब इन तमाम युवाओं के लिए तमाम विभागों में जहां जहां खाली पद हैं, उन तमाम पदों को भरने की कवायद सरकार ने शुरू कर दी है और इस कड़ी में नीतीश सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।